अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड फॉर एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स ऑन ओपन इंटरवल 0 to 3। आर दिस एक्सट्रीम वैल्यूज अटेन। अब हमने इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है सबसे पहले। फिर हमने इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के बाद हम पहले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करेंगे। फिर हम बताएंगे कि जो वैल्यूज़ हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड फंक्शन की रेंज में आ रही हैं कि नहीं आ रही। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट फंक्शन जो हमारे पास होता है वो अगर हमारे पास डोमेन 0 से 3 तक है तो उसकी हमारे पास रेंज क्या आ रही है। अब अगर हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन आ रहा है 0 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ <1, तो इसका ब्रैकेट फंक्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। अब अगर हम ले रहे हैं 1 से लेके <2 तक नंबर्स ले रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 1। फिर हम x2 से ले रहे हैं <3 तक नंबर्स ले रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 2। और 3 पे हमने चेक करना है तो 3 पे इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा <4। इधर तक के सारे नंबर्स के लिए आंसर आएगा 4। अब हम इन पे देखते हैं कि फंक्शन की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर सपोज मैं लेती हूँ 0 तो हमारे पास f ऑफ 0 क्या बनेगा। f ऑफ 0 हमारे पास बनेगा, अगर मैं इस फंक्शन में पुट कर दूँ तो हमारे पास f ऑफ 0 आएगा 0 माइनस ब्रैकेट ऑफ 0। 0 पे ब्रैकेट वैल्यू अगर कोई इंटीजर हो तो उसकी ब्रैकेट वैल्यू उसी के इक्वल होती है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट या फ्रैक्शन में वैल्यूज है तो हम ब्रैकेट वैल्यू जब उसकी निकालते हैं तो उससे छोटा इंटीजर लिखते हैं। तो अब 0 हमारे पास इंटीजर है तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू उसी के इक्वल होगी। तो हमारे पास 0 की ब्रैकेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, 0 माइनस 0, इसकी 0 ब्रैकेट वैल्यू 0 आएगी तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम फाइंड करते हैं 0.5 पे ये वाला फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे रहा है। x की जगह पे हमने 0.5 लिया है। अब 0.5 माइनस, अब हम ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू 0.5 पे निकालेंगे, यानी 0.5 की ब्रैकेट वैल्यू निकालेंगे। 0.5 से छोटा इंटीजर हमारे पास 0 है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। और 0.5 वैसे आ गया, 0.5 की ब्रैकेट वैल्यू हमारे पास 0 आएगी तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.5। अब हम 0.75 पे निकालते हैं। 0.75 माइनस 0.75 की ब्रैकेट वैल्यू, ये x वैसे आ जाएगा 0.75 और ये इसकी ब्रैकेट वैल्यू हमारे पास 0 आएगी क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यूज़ हैं। हमने ब्रैकेट वैल्यू जब इनकी फाइंड करते हैं तो इनसे छोटा इंटीजर लिखते हैं, तो इससे छोटा इंटीजर हमारे पास 0 है तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.75। हम लोग देख रहे हैं कि जब मैं इस इंटरवल में जो पॉइंट यहाँ पे पुट कर रही हूँ आंसर हमारा वही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू है हम कह देते हैं x f ऑफ x हमारे पास x के इक्वल है जब हमारे पास x की वैल्यू है 0 से लेके 1 तक, यानी 1 से छोटी तक। ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है उस पे फंक्शन अगर मैं इधर x की जगह पे कोई भी वैल्यू लूँ, 0 से लेके x की वैल्यू 0 लूँ या 1 से छोटी तक जितने भी वैल्यूज़ लूँगी उसमें मैं जो पॉइंट पुट करूँगी उस पर ये जो फंक्शन हमारे पास x माइनस ब्रैकेट ऑफ x है वो सेम वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, x बना लेते हैं। अब हम देखते हैं ये वाली चीज़ लेते हैं, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, तब हम देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या आ रही है। अब हम फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड करते हैं। 1 पे फंक्शन हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ 1, तो 1 इंटीजर है 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, 1 माइनस 1 आंसर 0 आ रहा है। अब मैं 1.2 ले लेती हूँ तो 1.2 और 1.2 की ब्रैकेट वैल्यू 1.2 हमारे पास पॉइंट में वैल्यू है तो हम इसे छोटा इंटीजर लिखेंगे। 1.2 से जो छोटा इंटीजर है वो 1 है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये आ रहा है 0.2। अब हम लेते हैं 1.7 ले लेते हैं। अब यहाँ आ जाएगा 1.7 और इसकी 1.7 की ब्रैकेट वैल्यू निकालनी है। 1.7 वैसे आ जाएगा, इसकी जब ब्रैकेट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इससे छोटा इंटीजर 1 आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.7। अब हम इस इंटरवल में जब देखें, जब हमारे पास वैल्यू x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो हम जो x पुट कर रहे हैं उससे एक नंबर कम आंसर आ रहा है। 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है,
1.2 पुट कर रहे हैं तो 0.2 आ रहा है, 1.7 पुट कर रहे हैं तो 0.7 आ रहा है। तो यहाँ पे हम फंक्शन जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स हम रख देते हैं x माइनस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 2। अब हम देखते हैं तीसरी लाइन को, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डोमेन है वो हमारे पास क्या है 0 से लेके 3, तो जहाँ तक हमारे पास, अब इसमें 3 इंक्लूड नहीं है तो हम यहाँ तक वैल्यूज़ देखेंगे क्या आ रही हैं। अब हम थर्ड लेते हैं डोमेन, पहले हम फाइंड करते हैं 2 पे वैल्यू। 2 पे हमारे पास ब्रैकेट 2 माइनस ब्रैकेट ऑफ 2, तो 2 एक इंटीजर है तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू उसी के इक्वल आएगी, तो आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। अब हम ले लेते हैं 2.5, तो 2.5 माइनस 2.5 की ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट वैल्यू ये पॉइंट में वैल्यू हो तो इससे छोटा इंटीजर 2 आ रहा है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5। अब हम फाइंड करते हैं 0.8 पे, सॉरी 2.8 पे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.8 माइनस ब्रैकेट वैल्यू भी 2 की फाइंड करें, 2.8 की फाइंड करेंगे तो 2.8 वैसे आ जाएगा, इससे छोटा इंटीजर हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा 0.8। अब अगर हम देखें इस फंक्शन को तो हमारे पास जो x पुट कर रहे हैं उससे 2 नंबर हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो कम आ रही है। 2 पुट कर रहे हैं तो 0 आंसर आ रहा है, 2.5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 2.8 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा, तो जो हम x पुट कर रहे हैं उसमें से 2 माइनस होके आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर जो हम फंक्शन का जनरलाइजेशन करेंगे, तो अब यहाँ हम फंक्शन की क्या वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स हम पुट कर देंगे x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 लेस देन 3। अब हम इसी लाइन के ऊपर फंक्शन 3 पे वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास क्या आ रही है, अगर हम इधर इनसे निकालें एफ ऑफ 3 पे आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 1। हमने 0 पे देखा आंसर 0 आ रहा है, 3 हमारे पास इंक्लूड नहीं है, तो इस पे अगर हम इसमें भी देखें तो हमारे पास 3 इंक्लूड नहीं है, तो 3 पे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस फंक्शन की हमारे पास जो रेंज आ गई है वो हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ एफ हमारे पास क्या होगी, एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, और हमारे पास फंक्शन क्या था, ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 3, डोमेन हमारे पास ये थी, सॉरी 0 to 3। 0 पे हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो भी हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। अब हमारे पास 0 पे हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास 0 आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ आ रही थी उस पे आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0 पे हमारे पास 0 आ रहा है और 3 पे हमारे पास आ रहा है 1। 3 हमारे पास इंक्लूड नहीं है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये रेंज आ गई, हम सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स निकालते हैं, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एफ। 0 से छोटी वैल्यूज जितनी भी होंगी वो इसके अंदर आएंगी, 0 और 0 से छोटी, तो इसका मतलब है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। और अब हम निकालते हैं सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स एफ। तो अपर बाउंड हमारे पास क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास इनमें जो सबसे लीस्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, वो हमारे पास है 1 के इक्वल। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, 0 के ऊपर तो आंसर हमारे पास 0 नहीं आ रहा था, लेकिन हमने देखा है कि कई पॉइंट पे जब हमारे पास जो इंटीजर होता है वो हमने x माइनस ब्रैकेट ऑफ x पे देखा है, उनकी वैल्यू सेम आ रही है। जैसे मैंने 1 पे आंसर निकाला है तो हमारे पास आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, 0 रेंज में इंक्लूड है। 2 है तो 2 पे भी हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं, रेंज आ रही है, उसमें 0 इंक्लूड है। हालांकि 0 पे भी 0 आ रहा है, लेकिन 0 हमारे पास जो डोमेन थी उसमें शामिल नहीं था,
0 पे आंसर 0 आ रहा है, 1 पे भी आंसर 0 आ रहा है, 2 पे भी आंसर 0 आ रहा है। तो सारे इंटीजर्स पे जब हम उनकी ये वाली इस फंक्शन में पुट करते हैं इंटीजर्स, तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। और फिर 0 से लेके हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो 1 तक आ रहे हैं, और 1 हमारे पास 3 पे आ रहा है, लेकिन हमारे पास डोमेन जो है उसमें 3 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रेंज आएगी उसमें 3 पे जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा था, तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर हमने देखा 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। हमने इसके लोअर बाउंड्स देखे हैं, लोअर बाउंड्स होंगे 0 से लेके -इन्फिनिटी तक। अब हम इसके अपर बाउंड्स देखेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, उसमें 1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा क्योंकि अपर बाउंड में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड की वैल्यू क्या आ गई 1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, और कैपिटल M जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है उसकी वैल्यू 1 आ गई। अब हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास m है, जिसको हमने m कहा हुआ है, वो हमारे पास 0 है। क्या ये रेंज के अंदर इंक्लूड है? 0 हमारे पास रेंज के अंदर इंक्लूड है, इसका मतलब है m इज़ अटेन, यानी कि रेंज के अंदर ये शामिल है। अब हम कैपिटल M की वैल्यू आई है 1, लेकिन 1 हमारे पास रेंज ऑफ f में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 1 हमारे पास 3 पे आंसर आया था। 3 जो है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं है डोमेन में, 3 से लेस वैल्यू हमारे पास है, तो इसका मतलब है 1 जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो m इज़ नॉट अटेन।